चलिए सब कोई मुंह बंद कीजिए। और 13 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है, सब कोई किताब पे ध्यान दीजिएगा। ए बबुआ सब ध्यान दो। किसी विद्युत भट्टी, लोहार के भट्टी नहीं, विद्युत भट्टी, ठीक है, कि तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियां ए तथा बी की बनी है। यानी दो गो प्रतिरोधक कुंडलियां जो हुआ वह ए और बी की बनी है। एक कुंडली ए में है, एक कुंडली क्या है, बी में बनी है। जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध, कुंडली ए का भी प्रतिरोध कितना है 24 ओम, और कुंडली बी का भी प्रतिरोध कितना है 24 ओम। ठीक है, दोनों का प्रतिरोध कितना हुआ 24 ओम। मुस्कान ध्यान दो। इन्हें तथा इन्हें पृथक पृथक का मतलब होता है हुआ अलग अलग, फिर कोमा श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, माने इस भट्टी को हम कितना वोल्ट दे रहे हैं 220 वोल्ट हम दे रहे हैं, तो हमें तीनों प्रक्रम में प्रवाहित विद्युत धारा निकलना है। यानी इस भट्टी में हम बुआ 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो पहले अलग अलग उपयोग करेंगे तो उसमें धारा कितना होगा, श्रेणी क्रम में उसका उपयोग करेंगे तो उसमें धारा कितना होगा, और पार्श्व क्रम में उसका उपयोग करेंगे तो उसका धारा कितना होगा। यानी तीनों प्रक्रम में हमें इसका विद्युत धारा निकलना है, जबकि वोल्ट कितना दिया है। चलिए क्वेश्चन समझ में है ना सबको। अब आइए यहाँ लिखेंगे, चूंकि दिया है कि, चूंकि दिया है कि चूंकि दिया है कि प्रत्येक कुंडली, प्रत्येक कुंडलियों की प्रतिरोध यानी ए का प्रतिरोध भी कितना हुआ 24 ओम, और बी का भी प्रतिरोध कितना है 24 ओम, तथा भी का मान कितना दिया है 220 वोल्ट। एक में देखिए क्या कर रहा है, यानी तीन को स्थिति यहां बता रहा है, तीन प्रक्रम बता रहा है। पहला प्रक्रम है पृथक पृथक में कितना विद्युत धारा प्रभावित होगा। दूसरा प्रक्रम है श्रेणी क्रम में कितना विद्युत धारा प्रभावित होगा, और तीसरा प्रक्रम है कि पार्श्व क्रम में कितना विद्युत धारा प्रभावित होगा। ठीक है, और तीनों प्रक्रम में जो मेरा विद्युत मेंस यानी वोल्ट है वो कितना है 220 वोल्ट। अब देखिए एक में लिखेंगे हम पृथक 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 में प्रवाहित विद्युत धारा, खूब बने से ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा। तो यहां आप लिखेंगे जबकि यहां पे आर का मान कितना हो जाएगा 24 ओम, दोनों का प्रतिरोध एक है, और बी का मान कितना है 200। इसलिए हमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो क्या निकालेंगे हम आई बराबर क्या होता है बी बटा आर। चलिए बी का मान कितना है 220 और आर का मान कितना है 4 से 4 छक 4 पचे 20 और 4 पचे 20। इसलिए यहाँ पे आई बराबर 6 9 54 55.6 एकम 6 4 6 1 36 फिर 4 यानी 6 1 36 आते रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्लियर प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9 बताया था एक बार मैथ में 2 अंक के बाद अगर ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा सीधे 2। इतना एम्पियर धारा प्रवाहित होती है कब, जब प्रत्येक कुंडली को अलग अलग प्रतिरोधों में 220 वोल्ट हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए 2 में कम करा है श्रेणी
श्रेणी क्रम के लिए। तो यहाँ लिखेंगे पहले RS बराबर R1 प्लस R2, यानी क्या होगा प्रतिरोध है 2 गो। तो यहाँ पे 24 और प्लस 24 में कितना हो जाएगा 48 ओम। यह किसके लिए हुआ श्रेणी क्रम में। तथा V का मान कितना है तो लिखेंगे अब यहाँ देखिए श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा I बराबर, इसका भी सूत्र क्या होगा, चलिए V का मान कितना है, चलिए R का मान इसमें कितना है 48, 4 से 4 कम 4 4 दूना 8, 4 से 4 पचे 20, 4 पचे 20। अब तो नहीं करेगा बुआ, भागा दीजिए, 12 चौका 48, 7 बचा 10 क्लियर। तो 0 कितना 17 हो जाएगा, 12 छक 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 पचे 60, कितना बचा 10, 0 हो जाएगा, 12 अठे 96। इसको भी आप लगभग लिख सकते हैं 4.6 एम्पियर। तो बताओ श्रेणी क्रम में कितना धारा प्रवाहित हो रही है 4.6, और अलग अलग कर रहे तो कितना धारा प्रवाहित हो रही है। तीसरा प्रक्रम में ये कौन क्रम में होगा, पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम का होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए तो 1/RP इतना हम बताए थे, यहाँ हो जाएगा 24 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे आप देखिए 1/RP 24 कैल्शियम 24 हम 24 से 24 1, यहाँ पे आइए 1/RP बराबर 2/24। क्रॉस गुना करेंगे हम, तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो 2 गुने RP बराबर 24 है 12 दूना, इसलिए RP का मान कितना है मेरा 12 ओम। जबकि V बराबर कितना दिया है, V का मान कितना दिया, तो लिखेंगे अब पार्श्व क्रम में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर V/R। अब चलिए इसका भी कितना है 220, तीनों में है, तीनों प्रोग्राम है ना। और इसका R कितना आया है 12, 4 PI 4 पचे 20, 4 पचे 20 क्यों हो जाएगा। अब इसको कीजिए 3 है कम 3 3 8 है 24 दशमलव 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 डॉट रहता रहेगा। इसलिए यहाँ पे I बराबर कितना होता है 3 एम्पियर। क्या ये 4 से कम है, पहले 5 से कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। समझ में आ गया। अब यह क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि हमारा प्रत्येक कुंडली A और B है, जिसका प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हुआ 2400, और उसमें धारा वोल्ट हम कितना दे रहा है 220। तो आपको बताना है इसमें कि अलग अलग धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना आएगा उसमें एम्पियर, कितना धारा प्रवाहित होगा 220 वोल्ट पर। श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट संयोजित करते हैं तो कितना धारा आएगा, और पार्श्व क्रम में 220 वोल्ट संयोजित करते हैं तो कितना धारा आएगी। तो बताइए अलग अलग में कितना आया हुआ आया, श्रेणी क्रम में कितना आया 4.6 एम्पियर, और पार्श्व क्रम में कितना आया, सबसे अधिक किसमें आ रहा है आ रहा है ना। तो इसमें हम बतेबो कि आपको कि घरों में जो वायरिंग हम करते हैं वो माने श्रेणी क्रम के बजाय पार्श्व क्रम में करने के क्या लाभ है, तो आपको इसका भी आंसर निकल जाएगा। इसमें धारा अधिक प्रवाहित होती है, इसका एक पार्श्व क्रम का एक पथ भी और टूट जाता है तो बाकी पथ क्या कर दिया काम कर दिया। ठीक है चलिए।